भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास ब्रज की गोपियों के माध्यम से या ब्रज के लोगों के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहते हैं, ऊधो जोग सिखावन आई। अरे उद्धव, तुम जोग योग साधना सिखावन सिखाने के लिए आए हो। तुम हम ब्रज के लोगों को योग साधना सिखाने आए हो। सिंगी भस्म अधारी मुद्रा ले ब्रजनाथ पठाई। सिंगी कमंडल भस्म राख अधारी चोला मुद्रा वेश ले लेकर ब्रजनाथ श्री कृष्ण पठाई भेजा है। कमंडल राख या भस्म और उनके साधुओं के चोले को धारण करके उनके वेश को उनकी मुद्रा को धारण करने के लिए तुम्हें श्री कृष्ण ने हमारे पास भेजा है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे श्री कृष्ण जो ब्रज के नाथ कहलाते हैं, उन्होंने योग साधना का संदेश देकर तुम्हें हमारे पास भेजा और तुम हमें कमंडल भस्म चोला धारण करके साधुओं के वेश में रहने की शिक्षा देने के लिए या सिखाने के लिए आए हो। जो पे जोग लिखो गोपिन को कैत रस राज खिलाई। वह गोपियाँ या ब्रज के लोग उद्धव से कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण से हमारा भी एक संदेश देना और उनसे पूछना, जो पे जोग यदि योग साधना को सिखाने के लिए गोपियों को कत रस राज तो क्यों रस राज श्रृंगार रस प्रेम रस खिलाया। यदि तुमने गोपियों को योग की साधना का संदेश ही देना था या ब्रज के लोगों को योग साधना ही लिख कर भेजनी थी, तो तुमने उन्हें प्रेम रस क्यों खिलाया, अर्थात उन्हें प्रेम करना क्यों सिखाया। तभी ज्ञान काहे न उपदेस्यो अधर सुधा रस प्याए। तभी उसी समय ज्ञान काहे ना क्यों ना उपदेस्यो उपदेश दे दिया, अधर होठों से सुधा अमृत रस प्याए पिलाया। तुमने उसी समय गोपियों को यह योग साधना का उपदेश क्यों नहीं दे दिया जब तुम अपने होठों पर बांसुरी को धारण करके अमृत रस के समान मीठी ध्वनि का रस हम ब्रज के लोगों को पिलाते थे। अर्थात अपनी बांसुरी से हमें आकर्षित करके तुम हमें प्रेम करना सिखाते थे, उसी समय तुमने योग साधना का उपदेश क्यों नहीं दे दिया। मुरली शब्द सुनत बन गवनती सुतपति गृह बिसराए। मुरली शब्द बांसुरी के शब्द को सुनते ही वन गवनती जंगल की ओर चले जाते थे, सुत बेटे को पति को गृह घर को बिसराए भुलाकर। तुम्हारी एक मुरली की ध्वनि सुनते ही हम ब्रज के लोग अपने बच्चों, अपने पति और अपने घर को भुलाकर जंगल की तरफ चले जाते थे और तुम्हारी बांसुरी की धुन को सुनना चाहते थे। सूरदास संग छाड़ श्याम को मन ही रहे पछताए। सूरदास कवि कहते हैं, संग छाड़ संगति को छोड़कर श्याम को श्री कृष्ण की मन ही मन में रहे पछताए। अब हम पछता रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण को द्वारिका क्यों जाने दिया, हमने उनका साथ क्यों छोड़ा। अब हमें इस बात का पछतावा हो रहा है, अर्थात अब हम इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ कवि ब्रज के लोगों के मन के दुख को व्यक्त करता हुआ कहता है, ऊधो जोग सिखावन आए। अरे उद्धव, तुम योग साधना का संदेश देने के लिए आए हो। सिंगी परम भसम आधारी मुद्रालय ब्रजनाथ पठाई हो। ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण ने तुम्हें कमंडल भस्म और चोले का वेश धारण करके हमें योग साधना करने का संदेश भेजा है। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को कत रसराज खिलाए। तुम उनसे हमारा एक प्रश्न पूछना कि यदि हम लोगों को तुमने योग साधना ही लिखकर भेजनी थी तो हमें प्रेम रस क्यों खिलाया। तभी ज्ञान काहे ना उपदेस्यो अधर सुधा रस प्याए। तुमने उसी समय हमें ज्ञान का उपदेश तभी तुमने उस समय हमें योग साधना का ज्ञान क्यों नहीं दे दिया जब तुम अपने होठों पर बांसुरी को धारण करके अमृत रस हमें पिलाते थे। मुरली शब्द गुण सुनत वन गवनती सुतपति गृह बिसराए। मुरली के एक ध्वनि को सुनते ही हम सभी लोग अपने घर, अपने बच्चों और अपने पति को भुलाकर तुम्हारी मुरली सुनने के लिए वन में चली जाते थे।
सूरदास संग छाड़ श्याम को मन ही रहे पछताए। सूरदास कहते हैं कि आज हमें श्री कृष्ण को छोड़ देने का मन ही मन पछतावा हो रहा है, अर्थात हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण को क्यों छोड़ दिया। 22वां पैराग्राफ। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। ब्रज के लोग कहते हैं, उद्धव हमारी आंखें तो हरि दर्शन श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, अर्थात श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची ये बत्तियां सूनी रूखी। कैसे रहे, कैसे रह सकती हैं रूप रस रंग रूप वाले राची रचे बसे ये बत्तियां, ये बातें सुनी सुनकर रूखी रूखी लगती हैं। हमारा मन जो है वह रूप रंग वाले अर्थात हमें प्रसन्न करने वाले श्री कृष्ण में ही रच बस गया है, तो तुम्हारी यह योग साधना की बातें हमें रूखी लगती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती। कवि कहते हैं कि ब्रज के लोग कहते हैं कि हमारी आंखें केवल श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, वह श्री कृष्ण के रंग रूप में ऐसे रच बस गई हैं कि अब वह तुम्हारी बातों को पसंद नहीं कर रही, अर्थात तुम्हारी बातें हमें रूखी लग रही हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। अवधि गणत अवधि को यानी समय को गिनते हुए एक टक मग जोवत रास्ते को देखते हुए तब एती नहीं झुकी, तब भी ये दुखी नहीं हुई, अर्थात तब भी यह थकी नहीं, इन्होंने एक बार भी पलक नहीं झपकी। कि जब यह श्री कृष्ण का रास्ता देखती थी और एक टक रास्ते को देखती रहती थी तब भी यह दुखी नहीं होती थी। अब इत जोग संदेशन उधो अति अकुलाने दुखी। अब तुम ये योग साधना का जो संदेश लेकर आए हो उधो, अरे उद्धव, अति अकुलाने बहुत अधिक व्याकुल दुखी दुखी हो गई हैं। तुम्हारे इस योग साधना के संदेश को सुनकर हम बहुत ही अधिक दुखी हो गए हैं और हमारी आंखें भी बहुत अधिक व्याकुल हो गई हैं। बारक वह मुख फेरी दिखायो दूही पिए पीबत बतूखी। बारक एक बार वह श्री कृष्ण का मुख फेरी फिर से दिखा दो। दूही दूध को पै पीते थे, पीवत पतूखी पत्ते के दोने में। हम तो केवल श्री कृष्ण के उस मुख को एक बार फिर से देखना चाहते हैं जब वह दूध मक्खन की चोरी करके पत्ते के दोने में डालकर उसे पीते थे। सूर सिकत हटी नाव चलाओ ये सरिता है सूखी। सूरदास सिकत रेत में हठी जिद करके नाव चला रहे हो, ये सरिता ये नदी है सूखी, ये सूखी हुई है। अरे सूरदास कवि कहते हैं कि अरे उद्धव, तुम तो रेत में नाव चलाने की जिद कर रहे हो, ये नदी तो सूखी हुई है, यहाँ तुम्हारी योग साधना की नाव नहीं चलेगी, अर्थात तुम्हारी योग साधना काम नहीं करेगी। उद्धव से ही अपने दुख को व्यक्त करते हुए ब्रज के लोग कहते हैं कि अरे उद्धव, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, वह उनके रूप रंग में ऐसे रच बस गई हैं कि तुम्हारी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। एक टक रास्ते को देखते देखते भी ये कभी भी दुखी नहीं हुई, ये कभी झुकी नहीं, परंतु जब से तुमने योग साधना का संदेश दिया है तब से ये बहुत ही अधिक व्याकुल और दुखी हो रही हैं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख दिख जाए जिसमें वह पत्ते के दोने में दूध और मक्खन खाया करते थे। और सूरदास कवि कहते हैं कि अरे उद्धव, तुम तो रेत में नाव चलाने की जिद करते हो, ये नदी तो सूखी हुई है, यहाँ पर तुम्हारी योग साधना काम नहीं आएगी, अर्थात तुम्हारा निर्गुण ईश्वर काम नहीं करेगा।